हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पिछली बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे और साथ ही आगे के आप पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह एग्ज़ाम 15 जून 2019 शिफ्ट 2 के में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसमें दोस्तों 52 क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 5 नंबर का एक पैराग्राफ रहता है। बाकी फिर 3 सब्जेक्ट से 6 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपके 75 पूछे जाते हैं। और इसके बाद फिर हिंदी और इंग्लिश का एक टाइपिंग टेस्ट अलग अलग लिया जाता है। सभी में मिलाकर आपको 50% का स्कोर करना अनिवार्य होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 52 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, चेक डिजिट का उपयोग करके बार कोड को मान्य करता है और उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। क्या है वह? डिकोडर कहलाता है। डिकोडर एनालॉग सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, चेक डिजिट का उपयोग करके बार कोड को मान्य करता है और उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा दर्शाने की सबसे छोटी यूनिट निम्न में से कौन सी होती है? तो बिट होती है। इसके बाद सेकंड आती है वाइट। ठीक है फ्रेंड्स। सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाने वाली तेज मेमोरी कौन सी है? तो कैशे है। कैशे मेमोरी बहुत तीव्र होती है। ASCII कितने विभिन्न वर्ग वर्ण प्रदान कर सकता है? तो यह 128 कैरेक्टर वर्ण प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आल्ट प्लस CTRL प्लस DL डिलीट कुंजी को एक साथ दबाया जाए तो कौन सा विंडो समक्ष आता है, यानी कि कौन सा विंडो खुलता है? तो टास्क मैनेजर इन तीनों को दबाने पर खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और बाकी की सब ये हार्डवेयर हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर, रैम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। बार कोड रीडर वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो संगणक के लिए बार कोड है। तो क्या करता है? संगणक के लिए बार कोड पढ़ता है, रीड करता है। नेक्स्ट, कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार प्रत्यक्ष युग्मन के माध्यम से होता है। इससे यह होगा कि सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। डिजिटल कैमरों में एक लेंस होता है जिसमें इमेज पिकअप डिवाइस पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए परिवर्तनशील डायाफ्राम होता है। तो वह ऑप्टिकल प्रणाली युक्त लेंस होता है डिजिटल कैमरों में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आईपी कैमरा और वेब कैमरा क्या है? अलग अलग हैं। आईपी कैमरा और वेब कैमरा डिफरेंस हैं, अलग हैं। इसका आंसर ये है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ विराम का यूज क्यों किया जाता है? तो सम्मिलित बिंदु पर एक नया पृष्ठ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट सेल संवाद बॉक्स के प्रदर्शन हेतु आप कौन सी की दबाते हैं? तो CTRL+1 की का यूज होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक पूर्व निर्धारित सजावटी पार्ट है जिसे आप एक दस्तावेज में जोड़ सकते हैं। वह क्या होता है? वर्ड आर्ट के द्वारा हम इसे ऐड कर सकते हैं सजावटी डेकोरेशन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का कौन सा फीचर आपको छोटा चार्ट बनाने की अनुमति देता है जिसे आप एकल सेल में सम्मिलित करते हैं? तो है स्पार्क लाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में किसी दिए गए कार्य के भीतर यथोचित रूप से एक से अधिक संचालन करने की कंप्यूटर क्षमता क्या कहलाती है? मल्टी थ्रेडिंग इसे बोला जाता है। इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो आर्पानेट पहला नेटवर्क है जो इंटरनेट को आरंभ किया था, इसने स्टार्ट किया था। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी क्या है? तो टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है, यह मैनेजमेंट है, नेटवर्क में यूज किया जाता है।
दूरस्थ रिमोट कंप्यूटर से जुड़ने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो डायल अप कनेक्शन का यूज किया जाता है दूर के स्थान संचार के लिए। सिस्टम बाहर की एक कनेक्टिंग सॉकेट है जिसमें विभिन्न प्रकार के केबल अनप्लग किए जाते हैं। तो पोर्ट सिस्टम के बाहर एक कनेक्टिंग सर्किट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के केबल अनप्लग किए जाते हैं। नेक्स्ट, चित्र आकार या स्क्रीन रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो पिक्सल में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट यानी कि कूट लिखित आंकड़ा क्या होता है? तो सिफर टेक्स्ट एनक्रिप्टेड पार्ट होता है जो कि कोड कर दिया जाता है कोई भी चीज़ सिक्योरिटी के हिसाब से उसे। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सब तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है सिवाय इसकी। यह वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंतिम उपयोगकर्ता को जो दिखाई देता है वो विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहार से विचलन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे फेलियर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम एरर का सामना करना पड़ सकता है। किसमें? मैक ओएस में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को बॉम एरर का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अनुकूलित उपयोगकर्ता खाता का लाभ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो फाइलों का साझा करना इसका लाभ नहीं है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी बोला जाता है। इनमें से कौन सा मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक का एक एक्सटेंशन नहीं है? मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो .mng नहीं है, बाकी की है मल्टीपल नेटवर्क ग्राफिक की एक्सटेंशन है तीनों। HTML पेज को पढ़ने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपने फेसबुक पर किसी फ़ोटो को साझा किया है यानी कि अपलोड किया है तो आपने उस फ़ोटो को क्या किया है? अपलोड करना कहलाता है। पूर्ण डुप्लेक्स मॉडेम में वाहक होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। पूर्ण डुप्लेक्स मॉडेम में 2 वाहक होते हैं। जल्दी पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को कहाँ स्टोर करना सुविधाजनक होता है? तो एड्रेस बुक में यह सुविधाजनक होता है। जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को करता है तो वह इसका रूप बदलता है। क्या करता है? जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता है तो वह इसका रूप बदलता है। नेक्स्ट, जब आप किसी MS वर्ड दस्तावेज में MS एक्सेल से डेटा को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? तब वर्ड संपादन सुविधाओं का उपयोग करके आप डेटा को संपादित करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा जाता है? तो व्यू टैब का यूज करके वर्ड दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा जाता है। किसका उपयोग किसी दस्तावेज में किसी भी विशिष्ट स्थान पर जल्दी से जाने के लिए किया जाता है? तो बुकमार्क का यूज किया जाता है। MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएं और बाएं के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? तो पृष्ठ का मार्जिन 0.5 सेंटीमीटर होता है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का रिवर्स हाइपरबॉलिक कोसाइन देता है? तो एक कोस फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने के लिए किस कुंजी संयोजन का यूज किया जाता है? तो Alt+ डाउन का यूज किया जाता है।
ध्वनि को कम करने के लिए यानी कि साउंड को कम करने के लिए Alt प्लस डाउन का यूज किया जाता है। MS पावर पॉइंट में आखिरी चयनित ऑब्जेक्ट के बारे में के बाएं किनारे पर सभी ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो Alt+1 है। ठीक है फ्रेंड्स। MS पावर पॉइंट में जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल में उपलब्ध नहीं होता है? तो नोट्स नहीं होते हैं, बाकी की आउटलाइन, स्लाइड्स और रीडिंग व्यू होते हैं सिवाय नोट्स के। MS पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के शीर्ष किनारे के साथ संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो Alt+F1 इसका यूज के लिए होता है। चयन डेटा स्रोत डायलॉग बॉक्स में लेजेंड प्रविष्टियों में सुधार करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो पाठ का चयन, डाटा का चयन, डाटा स्रोत का चयन और अपूर्व प्रविष्टियाँ इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना MS एक्सेल में चार्ट में क्षैतिज यानी कि अक्ष रेखा हॉरिजेंटल एक्सिस के परिणाम में परिवर्तन के संबंध में सही क्रम में है? तो इसका आंसर चार्ट पर क्लिक करें, चार्ट के उपकरण, रूपरेखा, वर्तमान चयन ग्रुप और रूपरेखा का चयन। इसका आंसर ये है। MS एक्सेल में बाजार के बहुविध वर्गों के उत्पाद के वितरण एवं केंद्रीकरण के संबंध में उपभोक्ता के गतिविधि की तुलना के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयुक्त होता है? तो रडार चार्ट उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में इनमें से किस तरह के पाई चार्ट की सिफारिश नहीं की जाती? तो आपके पास आलेखन हेतु डाटा की बहुविध श्रृंखला उपलब्ध है, इस प्रकार के पाई चार्ट की सिफारिश नहीं की जाती। सिफारिश आप इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं अगर आप समझ में ना आए। इन MS Excel under which of the following condition a pie chart is not recommended? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल A1, B1, C1, D1, E1 में 3, 5 कैट मैटर और सेल इस प्रकार से दिया गया है का आउटलुक क्या होगा? तो इसका हैज एन अपॉन ए इसका आंसर है। केवल ब्रॉडबैंड प्रचलन करता है, क्या करता है? कोएक्सियल केबल पर है होता है यूज। केवल ब्रॉडबैंड द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? टेलीविज़न प्रदाता। ठीक है फ्रेंड्स। DSL के दो प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें DSL के दो प्रकार DSL और DSL, असमित DSL और सममित DSL, इसके दो प्रकार होती हैं जिसका कि फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। अपने कंप्यूटर की दीवार आउटलेट से फ़ोन केबल के पिछले छोर पर स्थित मानक टेलीफोन पोर्ट में प्लग कर इंटरनेट से जुड़ने को क्या कहा जाता है? तो डायल अप इसके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित DSL SDSL समान रूप से क्या प्रदान करता है? अभी हमने पढ़ा था DSL के प्रकार कौन सी होती हैं? दो होती हैं, एक सममित और एक असममित। सममित को SDSL बोला जाता है और असममित को ASDSL बोला जाता है, जिसके समान रूप से यह क्या प्रदान करता है? यह तीव्रतर अपलोड और डाउनलोड गति प्रदान करता है। कौन सा संरेखन आपके सभी डेटा को बीच में निर्देश करने में मदद करता है? तो सेंटर संरेखण। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 52 क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम देखते हैं 5 नंबर का एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहता है। यह स्टोरी बेस्ड रहता है, इसमें आपको स्टोरी को पढ़ना होता है और उसी में से आपको इन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करना होता है, जो कि आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। 5 नंबर है तो आपके आसानी से आप गेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद रहते हैं 3 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और जीके, जिसमें 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते 6-6 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं सभी में। और इसमें भी मैथ आप थोड़ी सी तैयारी प्रैक्टिस करने के साथ आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा एज से क्वेश्चंस बनते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज,
प्रायिकता, चतुर्भुज, इन सभी चीज़ों से यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं पिछले कई एग्जामों में। आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और इसके बाद रहता है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी अच्छी आती है, मीडियम लेवल की रहती है, ना टफ रहती है ना थोड़ी कम रहती है। इसमें भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपनी रीजनिंग में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद रहता है जनरल अवेयरनेस जीके, जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाती हैं। जीके दोस्तों, इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है, कहाँ से पूछ सकते हैं कोई आइडिया नहीं लगा पाएगा कि यह वर्ल्ड लेवल से पूछ सकते हैं, इंडिया लेवल से पूछ सकते हैं, और करंट अफेयर के लेवल से पूछ सकते हैं, या हिस्ट्री के लेवल से कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपको तैयारी इसको अच्छे से करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह 2019 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे CPCD के में, वह कंप्लीट हुए हमारे। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।